नमस्कार, देश न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। राजधानी पटना का वन व्हीलर रोड स्थित बंगला, यह एक समय था जब रामविलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी के राजनीतिक ताकत का केंद्र हुआ करता था। इस बंगले ने 2000 से लेकर 2020 तक लोजपा के उत्थान को अपनी आंखों से देखा। रामविलास पासवान की छत्रछाया में यहां राजनीतिक रणनीतियां बनती थी। यही वह स्थान है जिसने बिहार की राजनीति के कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन वक्त ने करवट ली और यह बंगला लोजपा के बिखराव का भी गवाह बना। लोजपा के संस्थापक रामविलास पासवान के निधन के बाद पार्टी की कमान उनके बेटे चिराग पासवान के हाथ में आ गई। चिराग पासवान ने 2020 बिहार विधानसभा का चुनाव एनडीए से अलग होकर लड़ा। नतीजे निराशाजनक रहे, केवल एक सीट ही जीत पाए। इस असफलता के बाद चिराग और उनके चाचा पशुपति कुमार पारस के बीच खटास बढ़ने लगी। आखिरकार पार्टी में बड़ी फूट का कारण बनी। पारस सभी सांसदों को साथ लेकर अलग हो गए और केंद्र में मंत्री पद पा लिया। चिराग पासवान पार्टी में अकेले रह गए। पशुपति पारस ने इस बंगले पर भी कब्जा जमा लिया, लेकिन अब इस बंगले में लोजपा का नया अध्याय शुरू हुआ। समय ने एक बार फिर करवट ली। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी के दौरान एनडीए ने पशुपति कुमार पारस के बजाय चिराग पासवान को प्राथमिकता दी। आज चिराग पासवान के पास 5 सांसद हैं, वो खुद मंत्री पद पर आसीन है और अब एक व्हीलर रोड स्थित बंगला भी उन्हीं के नाम हो गया है। दूसरी ओर पशुपति पारस के पास अब ना तो पार्टी की ताकत बची है और ना ही कोई सांसद है। चिराग ने न सिर्फ अपने पिता की राजनीतिक विरासत को वापस पा लिया, बल्कि इस बंगले पर भी अपना हक जमा लिया। इस बंगले की दीवारें आज भी उन दिनों को याद करती हैं जब रामविलास पासवान की आंधी में बिहार की राजनीति हिल जाती थी। भवन निर्माण विभाग ने एक व्हीलर रोड शहीद पीर अली खान मार्ग का नया आवंटन चिराग पासवान की पार्टी को विधिवत कर दिया है। आवंटन के साथ भवन निर्माण विभाग ने कुछ शर्तें भी रखी हैं, जिनमें किसी भी तरह के नव निर्माण के लिए भवन निर्माण के परमिशन की जरूरत होगी। विभाग द्वारा तय किराया का 10 गुना अग्रिम भुगतान के रूप में पहले जमा करना होगा। पार्टी कार्यालय का बिजली बिल और अन्य खर्चा खुद पार्टी को उठाना होगा। भवन निर्माण विभाग के आदेश को पशुपति कुमार पारस ने कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन पटना हाईकोर्ट ने भी 13 नवंबर तक यह कार्यालय खाली करने का आदेश दे दिया। पटना उच्च न्यायालय के आदेश के बाद राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने इस कार्यालय को खाली करना शुरू कर दिया। वहीं बंगले के इतिहास पर थोड़ी नजर डालें तो रामविलास पासवान ने जनता दल से अलग होकर साल 2000 में नई पार्टी का गठन किया था, जिसका नाम लोक जनशक्ति पार्टी रखा। पार्टी गठन के बाद यही वन व्हीलर रोड स्थित बंगला उनके पार्टी के संचालन के लिए अलॉट किया गया। लोजपा गठन के समय रामविलास पासवान के साथ उनके भाई पशुपति कुमार पारस, रामचंद्र पासवान, कैप्टन जय नारायण निषाद रहे। यहीं से लोक जनशक्ति पार्टी का विस्तार शुरू हुआ। रामविलास ने राजद और कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और शानदार कामयाबी हासिल की। 2004 के लोकसभा चुनाव में लोजपा ने 4 सीटें तो विधानसभा में 29 सीटों पर अपना कब्जा जमाया था। लोजपा ने 2010 का विधानसभा चुनाव फिर राजद के साथ मिलकर लड़ा। पार्टी को सिर्फ 3 सीटें हाथ लगी। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में लोजपा ने 12 साल बाद फिर एनडीए के साथ गठबंधन की घोषणा की। इस गठबंधन में आकर 7 सीटों पर चुनाव लड़कर लोजपा ने 6 सीटें जीती।
2019 लोकसभा चुनाव में भी लोजपा एनडीए के साथ बिहार में 6 सीट पर चुनाव लड़ी और सभी सीटों पर जीत हुई। तो वहीं अब बिहार की राजनीति में यह बंगला पूरे तरीके से चर्चे में छाया हुआ है और कुल मिलाकर देखें तो चाचा पारस और भतीजे चिराग पासवान की चर्चा बड़े ही जोरों शोरों से हो रही है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही अगर ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।